जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल पर जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे उसके परिणाम जल्द ही आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उसका जो रिज़ल्ट है लगभग 14 तारीख यानी कि 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, रिज़ल्ट कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन समय ज़रूर जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सीबीटी 2 की तैयारी नहीं की है या नहीं करना चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ये बात कंफर्म है। जिनका कट ऑफ इतना अगर बन रहा है, रो स्कोर इतना आ रहा है, तो आप जरूर सीबीटी 2 की तैयारी करना आराम कर दीजिए, नहीं तो आगे जाकर आपको काफ़ी परेशानी देखने को मिलेगी। बहुत सारा सिलेबस का बोझ आपके सर पर हो जाएगा और तैयारी कुछ नहीं हो पाएंगे। तो मैं अभी से ही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्द से जल्द सीबीटी 2 की अभी तैयारी नहीं की हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रेलवे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, तो कुल पदों की संख्या 3445 थी, जिसमें 68 लाख जो बच्चे फॉर्म भरे थे। जी हाँ दोस्तों, टोटल 68 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, लेकिन 27 लाख ही ऐसे बच्चे थे जो एग्ज़ाम दिए और अपना आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 27 लाख में से हैं तो काफ़ी आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी अगले बार में। तो हम बात करेंगे अगर तो एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों, तो एग्ज़ाम 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाली एग्ज़ाम थी, जिसमें आंसर की 15 सितंबर को जारी कर दिया गया था। आंसर की आपका 15 सितंबर को जारी कर दिया गया था और 2-3 दिन का मोहलत आपको दिया गया था आपत्ति दर्ज कराने की। ठीक है, अगर एग्ज़ाम लेवल की हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिला था। इस बार एग्ज़ाम कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन निर्भर तो आप लोगों पर करता है आप लोग कितना तैयारी किए थे। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं किए होंगे तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर में हार्ड लगा होगा, लेकिन जिसका तैयारी अगर 70 से 80% भी था तो उनको एग्ज़ाम मॉडरेट लगा है। लेकिन जिसका तैयारी अगर वो 50-60% करके गए होंगे तो आप लोगों को पक्का हार्ड ही लगा होगा। बाकी तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, विभाग ही लेने वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट को लेकर, यानी कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी थी। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की हम बात करेंगे तो 3445 टोटल पोस्टें थी, जिसमें यूआर के लिए 1563 पोस्ट रिजर्व थी, ओबीसी के लिए 762 पोस्ट रिजर्व थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 पोस्ट रिजर्व थी, एससी की बात करेंगे 504 पोस्ट रिजर्व थी और एसटी की बात करें सबसे कम 311 पोस्ट रिजर्व थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम एसटी वालों के लिए यानी कि 311 पोस्ट रिजर्व थी। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी आई थी। अगर जूनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट की बात करें दोस्तों तो 990 वैकेंसी थी। लेखा लिपिक और सर टाइपिस्ट की बात करेंगे 361, ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे 72 और वाणिज्यिक सर टिकट क्लर्क की बात करेंगे 2022 इसमें पोस्ट थी, यानी कि टोटल वैकेंसी थी। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या मिलाकर 3445 कुल पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे लेकर। अगर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर, तो रीजनिंग मॉडरेट आपको देखने को मिला था, लेकिन मैथ हार्ड देखने को मिला था, क्योंकि जो प्रश्न थे कैलकुलेटिव पूछे गए थे। जीके जीएस की बात करेंगे हार्ड देखने को मिले थे। बहुत सारे जीके जीएस होते हैं, लेकिन याद तो कुछ ही होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग एक्सपीरियंट है तो आप जीके जीएस का जो लेवल आप ज़रूर जान रहे होंगे कैसा लेवल था, हमें डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लोग सीबीटी 2 के विश्लेषण को लेकर दोस्तों। अगर सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चे को सिलेक्ट किए जाना है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो यानी कि पोस्ट 3445 थी, तो उसके 15 गुना 51,675 पोस्ट के बच्चे 51,675 बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे। अब ऐसे बात नहीं है कि 51,000 के नाम आएंगे लिस्ट में तो 51,000 ही बच्चे बैठेंगे, ऐसा नहीं है। 50,000 49,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1-2 हज़ार कम ही बैठते हैं। अब बात करते हैं आगे को लेकर। देखिए सीबीटी 2 के एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं, काफ़ी आपके लिए बेटर होंगे। चलिए, आरआरबी सीबीटी 2 एग्ज़ाम में विद्यार्थी से बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट टोटल 90 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग के भी प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती किए जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं अगर 3 गलत आप कर देते हैं तो 1 गलत
एक नंबर काट लिए जाएंगे सही में से और 3 जो गलत हुए वो अलग से। इसलिए अभ्यर्थी को जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आते हैं वो उन पर तुक्का लगाने से बचे। आप तुक्का ना लगाएं, ताकि अगर तुक्का लगाइएगा और गलती हो जाएगा, गलती से भी अगर गलती हो गया तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में चले जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रेड जोन को लेकर। कौन कौन से रेड जोन हैं और किस जोन से आप फॉर्म भरे हैं वो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। पहले बात करते हैं रेड जोन और उसके कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर, अजमेर, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद। ये सारे जो जोन है वह रेड जोन में हैं। अब इनके हम कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ अब जो इस प्रकार आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन पर। यूआर की बात करें तो 70 से 72 जिनका है वो सेफ स्कोर में है। यह कट ऑफ नॉर्मलाइज कट ऑफ यह कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं है, यह कट ऑफ रो स्कोर कट ऑफ है। यह कट ऑफ जो है वो रो स्कोर कट ऑफ है, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है। ऐसे 2-3 नंबर कम भी है, 2-3 नंबर अगर कम भी है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बेटर होंगे। ओबीसी की बात करेंगे 67 से 70, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 64 से 67, एससी की बात करेंगे 61 से 63, एसटी की बात करेंगे तो 52 से 55 रहने वाली है। ये रो स्कोर अगर इतना आपको बन रहा है, 2-3 नंबर भी कम है, तो आप बेफिक्र होकर आप आई की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, सिविल 2 में लग जाइए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन की हम बात करेंगे तो बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मालदा, रांची, सिलीगुड़ी, चेन्नई और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इन ये सारे जोन जो हैं वो ग्रीन जोन में इस बार हैं। अब इन लोगों का कट ऑफ यानी कि इन जोन का कट ऑफ हम बात करेंगे। चलिए अब इन जोन का कट ऑफ, ये भी जो कट ऑफ होंगे यह भी रो स्कोर है, यानी कि 2-3 नंबर कम भी है, 2-3 नंबर कम भी है, तो आप बेफिक्र होकर आई की तैयारी करिए, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। जो भी अगर आएंगे नंबर वो 2-3 नंबर प्लस होकर ही आएंगे, नॉर्मलाइज होकर। तो यूआर में है तो 62 से 65, ओबीसी वाले 60 से 63, ईडब्ल्यूएस वाले 57 से 60 और एससी की बात करेंगे 53 से 56, एसटी की बात करेंगे तो 48 से 50 वाले। बेफिक्र होकर आगे की तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 2-3 नंबर कम भी है तो नॉर्मलाइज होकर 2-3 नंबर बढ़ने की आशंका है, तो आप टेंशन ना लें। अब हम बात कौन सा शिफ्ट का मार्क बढ़ेगा, अब हम एक क्लियर कर देते हैं। आप समझ लीजिए जो भी नॉर्मलाइज्ड होंगे वो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में देखे जाएंगे। इजी शिफ्ट में कोई भी आशंका नहीं है नॉर्मलाइज होने का। अगर अब हार्ड शिफ्ट में है तो 6 से 7 नंबर बढ़ने की पूरी चांस है, और मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो 4 से 5 नंबर बढ़ने की पूरी चांस है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं, और अगर कोई भी जोन का अगर हमसे छूट गया होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई विदिन सेकंड दूंगा। और रेलवे से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन विदिन सेकंड आप तक इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।